होती है। उनके छोटे से गांव में यह बात पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, क्योंकि गांव में इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं और लोग बुरा सोचते हैं। इस बात से परेशान होकर विलियम यह सोचता है कि वह विज्ञान के शिक्षक को सबक सिखाएगा ताकि वह उसकी बहन से दूर रहे। अगले दिन स्कूल के बाद वह और उसके दोस्त शिक्षक की साइकिल के पास पहुंचते हैं और उसके टायर को पंचर करने की योजना बनाते हैं। लेकिन कई बार सोचने के बाद विलियम यह करने से खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसके अंदर का दयालु इंसान उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके दोस्त जो उससे ज्यादा शरारती होते हैं उसे सुझाव देते हैं कि अगर वह टायर पंचर नहीं करना चाहता तो बस साइकिल की हेडलाइट निकाल दे, ताकि शिक्षक रात में पढ़ाई न कर सके और उसे मुश्किल हो। विलियम को यह आइडिया सही लगता है और उसे लगता है कि यह तरीका बिना किसी नुकसान के शिक्षक को परेशान कर सकता है। जब विलियम हेडलाइट निकालने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि यह हेडलाइट एक चांदी की मशीन से जुड़ी होती है। जैसे ही वह साइकिल का पैडल घुमाता है वह देखता है कि हेडलाइट अपने आप जलने लगती है। यह देखकर वह चकित हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उस क्षण विलियम को एहसास होता है कि यह रोशनी केवल हेडलाइट की नहीं बल्कि उसके जीवन की दिशा की भी है, जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। रात में वह अपने पिता से ट्यूशन फीस के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे आश्वासन देते हैं कि जैसे ही वह खेत से अनाज इकट्ठा करेंगे उनके पास पैसे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के अंदर तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके पिता का सारा अनाज पानी में बह जाता है। विलियम के पिता स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। इस वजह से विलियम की पढ़ाई रुक जाती है, क्योंकि उनके पास ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। विलियम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन तेज धूप से खेत की जमीन सूखने लगती है और जो फसल बची होती है वह भी सूख कर खराब हो जाती है। अब अकाल की संभावना बढ़ जाती है और गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं। विलियम के पिता गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। वे मुखिया से कहते हैं कि जब राष्ट्रपति वोट के लिए गांव आएंगे तो वह गांव की असल समस्या को उनके सामने रखें, ताकि राष्ट्रपति मदद कर सके। दूसरी तरफ विलियम कुछ नया सोच रहा होता है। वह अकाल से निपटने का एक तरीका खोज लेता है। विलियम को लगता है कि अगर वह पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनके ध्रुवों को जोड़ दे तो वह एक नई बैटरी बना सकता है, जिससे पानी निकालने के लिए वाटर पंप चला सके और खेतों की सिंचाई कर सके। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैटरी को चार्ज करने की होती है, क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। विलियम इस समस्या को सुलझाने के लिए स्कूल जाता है और अपने विज्ञान शिक्षक से पूछता है कि साइकिल की हेडलाइट पैडल घुमाने पर कैसे जलती है। शिक्षक उसे बताते हैं कि साइकिल में एक डीसी जनरेटर होता है जो बिजली पैदा करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में दाखिल नहीं मिल पाता। इसलिए वह अपने शिक्षक को धमकी देता है कि अगर वह उसे लाइब्रेरी में नहीं ले गया तो वह सबको उसकी और बहन की डेटिंग के बारे में बता देगा। मजबूरी में शिक्षक उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। वहाँ विलियम एक किताब ऊर्जा उपयोग नाम की ढूंढता है और उसमें से वह बिजली के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वह जानने लगता है कि ऊर्जा को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से विलियम या तो किताब से कुछ सीख रहा होता है या फिर कबाड़ में से काम की चीजें इकट्ठा करता है। वह हमेशा नए नए तरीके खोजता है कि कैसे वह अपने गांव और परिवार की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए गांव आते हैं। गांव के लोग उम्मीद करते हैं कि अब उनकी समस्याएं हल होंगी। जब मुखिया मंच पर आता है वह पहले राष्ट्रपति की तारीफ करता है और फिर गांव में बड़े सूखे की समस्या बताता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है राष्ट्रपति के अंगरक्षक उसे पकड़ लेते हैं। विलियम यह देखकर दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मुखिया के पीछे जाता है। वहां वह देखता है कि अंगरक्षक मुखिया को पीट रहे हैं। राष्ट्रपति गांव की मदद नहीं करना चाहता और अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि मुखिया को मरता